नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग पर। आज हम पढ़ेंगे एक बेहद दिलचस्प कहानी जो हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और जिम्मेदारी कितनी नाजुक डोर पर टिकी होती है। एक तंग गली में एक अजीब सी दुकान थी, द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स। असल में वह एक लकड़ी का बड़ा पैकिंग बॉक्स था जो डगमगाते पैरों पर खड़ा था। एक दवा की दुकान और रेडियो रिपेयर शॉप के बीच उसका मालिक था दत्ता। दुबला पतला, चांदी के फ्रेम वाला चश्मा, रंग जैसे पुरानी लकड़ी और स्वभाव से बेहद शांत। वह अपनी दुकान में ऐसे घुला मिला था जैसे कोई पुराना फर्नीचर अपनी जगह से जुड़ा हो। दत्ता कम बोलता था, ज्यादातर चुपचाप काम करता। उसकी दुकान में चारों तरफ बिखरे रहते लकड़ी के टुकड़े, कार्डबोर्ड, गोंद, कीलें, कांच और रंगों के डिब्बे। जब उसे अपनी पेंसिल या कटर नहीं मिलती, वह झल्लाकर अपनी धोती झाड़ता और पूरी दुकान हिल जाती। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, भगवानों, नेताओं, बच्चों, मोनालिसा और फुजियामा के दृश्य सब धीरे धीरे झूलने लगते। एक दिन एक ग्राहक आया, हाथ में पुरानी भूरे रंग की तस्वीर ली हुए। उसने कहा, मुझे ये फोटो फ्रेम करवानी है, चाहे जितना खर्चा हो जाए, काम अच्छा होना चाहिए। तस्वीर में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, गंभीर चेहरा, पगड़ी, मूछें, जैसे कोई समाज सेवी या दानवीर हों। दत्ता ने बिना ज्यादा ध्यान दिए पूछा, किस तरह का फ्रेम चाहिए? लकड़ी, प्लास्टिक, सोने का या पेंट वाला? ग्राहक बोला, सबसे अच्छा, ये महान आत्मा है। दत्ता ने उसे कई फ्रेम दिखाए, साधारण, सजावटी, पतले, मोटे, सुनहरे। आखिरकार उसने एक जर्मन गोल्ड फ्रेम सुझाया जिस पर सुनहरी बेलें और पत्तियां उकेरी हुई थीं। ग्राहक ने तुरंत हामी भरी। फिर दत्ता ने पूछा, माउंट प्लेन चाहिए या कट माउंट? 10 दिन बाद वही ग्राहक दोबारा आया। बन गया क्या? दत्ता ने समझ लिया कि यह आदमी उस तस्वीर से बहुत जुड़ा हुआ है। अगली सुबह उसने सबसे पहले उसी पर काम शुरू किया, लेकिन जब वह पेंसिल खोजने लगा, वह कहीं नहीं मिली। झुंझलाकर उसने धोती झाड़ी और तभी एक सफेद पेंट का डिब्बा पलट गया, सीधा उस तस्वीर पर। दत्ता स्तब्ध रह गया। घबराकर उसने कपड़ा लिया और पोंछने लगा, पर जितना पोंछता गया, तस्वीर उतनी मिटती गई। आधा चेहरा, आधी पगड़ी, सब खत्म। लंबे वह बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि जब उस ग्राहक को खराब हुई, उसकी प्रिय तस्वीर के नष्ट हो जाने के बारे में पता चलेगा तो वह उसका क्या हाल करेगा। उसमें अपने गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। लंबे समय तक सिर पकड़कर बैठने के बाद दत्ता ने दीवारों पर टंगी तस्वीरों को देखा। उसने सोचा, क्यों ना कोई ऐसी तस्वीर ढूंढी जाए जो उस तस्वीर से मिलती जुलती हो जो उससे खराब हो गई। फिर उसकी नजर गई उस पुराने लकड़ी के बक्से पर जिसमें वह उन सभी अनक्लेम्ड तस्वीरों को रखता था जिन्हें कभी कोई ग्राहक लेने नहीं आया। उसने बक्सा नीचे उतारा। जैसे ही ढक्कन खोला, घबराए हुए कॉकरोच और मकड़ियां चारों ओर भागी, पर दत्ता को कोई परवाह नहीं थी। वह बेताबी से पुरानी तस्वीरें खोजने लगा, भूरे भूरे रंग की पुराने जमाने की तस्वीरें। कुछ ही देर में उसके सामने एक ढेर लग गया। कई चेहरों में वही गरिमा थी, पर ज्यादातर में कोई ना कोई खामी थी। कहीं फूलदान बहुत साफ दिख रहा था, कहीं पोते पोती गोद में बैठे थे। आखिरकार उसे एक तस्वीर मिली, थोड़ी पीली पड़ चुकी, किनारों से घिसी हुई, पर चेहरे में वही शांति और सादगी। उसने राहत की सांस ली और बोला, हाँ, यही चलेगी। उसे विश्वास था, जब इसे सुनहरे फ्रेम में जड़ा जाएगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि यह वही तस्वीर नहीं है। अब दत्ता ने अपने जीवन का सबसे नाजुक काम शुरू किया। उसने हर कील ठोकते समय जैसे अपनी धड़कनें भी काबू में रखी। कांच काटते, किनारे पॉलिश करते हुए वह पूरी सावधानी से काम करता गया। 2 घंटे बाद उसने जब तैयार फ्रेम को देखा तो लगा जैसे किसी जादू ने काम कर दिखाया हो। वो बुजुर्ग फिर से जिंदा लग रहे थे, एक चमकदार सुनहरे फ्रेम में दमकते हुए। दत्ता गर्व से मुस्कुराया। अब कोई नहीं पहचान सकेगा। पर उसी क्षण उसे एहसास हुआ, शायद उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठा लिया है। वह अपने मन में रिहर्सल करने लगा। अगर उसने कहा, यह वही फोटो नहीं है, तो मैं कह दूंगा, ए भाई साहब, यही तो आप लाए थे। कौन आपको मूर्ख बना रहा है?
कभी कभी वह आईने में देख देख कर अपने चेहरे के हाव भाव अभ्यास करता, डर को छिपाने की कोशिश करता। आने वाले दिन बेचैनी से भरे थे। हर बार जब कोई ग्राहक दुकान के पास से गुजरता, दत्ता चौंक उठता। उसे डर था कि कहीं वह ग्राहक अचानक ना आ जाए और उसकी सारी योजना धरी की धरी न रह जाए। 2 दिन बाद ग्राहक फिर आया। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। फोटो तैयार है ना? दत्ता के हाथ कांप गए। वह धीरे धीरे पैकिंग खोलने लगा। हर परत के साथ उसका डर बढ़ता गया। ग्राहक ने फ्रेम देखा। वाह, क्या शानदार फ्रेम बनाया है! दत्ता ने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल ग्राहक का चेहरा बदल गया। वह बोला, अरे, मैंने तो ओवल कट माउंट कहा था और आपने स्क्वायर बना दिया। दत्ता ने अपनी गलती छिपा ली, पर क्या उसने अपनी आत्मा को भी मना लिया? यह कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी गलती छिपाने की कोशिश सच बोलने से कहीं ज्यादा भारी पड़ जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए टागोर स्मार्ट लर्निंग।